तो तारीख थी 31, महीना था 5वां और साल थे 2022 जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखा था। और आज तारीख है 2 जून, छठा महीना 2022। आप नहीं समझ रहे हो, स्क्रीन पर देखो। हाँ, 2022। तो अभी बज रहे हैं 3:16 और मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में एंड्रयू सर ने क्या बोला। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ट्विटर पर ट्रेंड पर चल रही है स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के बाद। सोनी का क्या जवाब है इस ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर। तो इन सब राजों पे से आज पर्दा उठेंगे, क्योंकि मुझे पर्दा उठाना पसंद है राजों पर से। सो लेट गेट डिप्ड इनसाइड। स्पाइडरमैन की सारी मूवीज से हम सब की प्यारी यादें जुड़ी होंगी, क्योंकि मेरी तो जुड़ी है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के लिए लोग इसीलिए बेताब हैं क्योंकि ग्वेन के डेथ के बाद पीटर के लिए आगे क्या और स्पाइडरमैन का क्या। टॉबी सर की ट्रिलॉजी परफेक्ट थी, पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज ने अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा कर रखे थे। चलो मैं आपको कुछ गिनवाता हूँ राज। अंकल बेन को किसने मारा? जी हाँ, पीटर को अभी तक नहीं पता चला कि वह इंसान कौन था जिसने अंकल बेन को मारा। हमने देखा था स्पाइडरमैन में कि वो सैंडमैन था जिसने अंकल बेन को मारा था, पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में कौन था वो इंसान हमें अभी तक नहीं पता चला। शायद सोनी ने कुछ बड़ा सोच रखा था इसके लिए। वेनम सिम्बियोट ऑस्कॉट में, ये आप सब यकीनन जानते होंगे, जो मूवी के कुछ सीन्स में दिखाया गया है, अगर आपने बारीकी से देखा होगा तब। अब दरअसल यार बहुत मेहनत करनी पड़ी इस मूवी को डाउनलोड कर इसके स्क्रीनशॉट लेने में, ये कोई एडिटेड फोटो नहीं है। ब्लैक कैट की एंट्री, और पता है वो कौन बनती? वो बनती हैरी ऑसबॉर्न की सेक्रेटरी। जी हाँ, जिनका असली नाम फेलिसिटी जोनस मैम है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में और मार्वल कॉमिक्स में उनका नाम फेलिशिया हार्डी है, और हमें देखने को भी मिला था उनका नाम फेलिशिया हार्डी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवीज लाने वाली थी ब्लैक कैट को, और आई गारंटीड ये वाला आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। पीटर के डैड्स, नहीं, पीटर के डैड्स थोड़ी होते हैं, तो पीटर के डैड प्लस ग्वेन स्टेसी की वापसी। देखो टॉपिक चेंज हो रहा है। पक्का मैं जल्द ही इन सब टॉपिक्स पर भी वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं पर्दा उठाने कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ट्विटर पर ट्रेंड चल रही है नो वे होम के बाद से। जो स्पाइडरमैन की कॉमिक्स को बड़े पर्दे पर लाना एक बड़ा ही चैलेंजिंग भरा काम था। सैम रेमी सर के डायरेक्शन में बनी फिल्म टॉबी सर के साथ थी, जो एक ट्रिलॉजी थी। फिर सोनी ने इसे रिबूट करने का निर्णय लिया विथ मार्क वेब सर और ग्रेफिल्ड सर एज अ हीरो विथ ड्यूलॉजी, 2 फिल्मों की ड्यूलॉजी। पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन को उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली, और फिर सोनी ने डील किया MCQ से अगेन टू रिबूट विद दिस टॉम हॉलैंड सर। स्पाइडरमैन नो वे होम को इनक्रेडिबल रिव्यू मिले, और पुराने सुपर विलन्स को लाने का आइडिया कमाल का था, पर दोनों स्पाइडरमैन को लाने का आइडिया लाजवाब था। फैंस, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और शायद आप भी, पागल हो गए होंगे, वो क्रेजी वाला पागल, टॉबी सर को 14 साल बाद और एंड्रयू सर को 7 साल बाद देखकर। माय गॉड, मैं तो 8वें 9वें और 10वें आसमान पे था ये सब देखकर। फिर क्या, दुनिया भर से टॉबी सर के फैन चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 बने टॉबी सर की, और दुनिया भर से एंड्रयू सर के फैंस चाहते हैं कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बने, जो कि ट्विटर पर ट्रेंड पर चल रही है 400+ लोकेशंस पर। #MEKETASM3 मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। एक बात बोलूं, मैं भी चाहता हूं कि ये सब फिल्म बने। मैं तो बेताब हूं इन सब फिल्मों को देखने के लिए। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं करते, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। वैसे भी स्पाइडरमैन 4 टॉबी सर की मूवी की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी इससे पहले कि यह आइडिया कैंसिल हो साल 2010 में। आप लोग कुछ फोटो देख लो, #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 वाली। अरे आप लोग क्यों जाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। हाँ। वैसे शायद मुझे अपनी चपर बंद कर लेनी चाहिए, लगता है मैं बहुत बोलता हूँ। हाँ। तो चलिए फिर से पर्दा उठाया जाए कि क्या एंड्रयू सर स्पाइडरमैन बनना चाहेंगे फिर से स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से। स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें देखने को मिला कि डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती के कारण, अच्छा ठीक है, पीटर पार्कर की गलती की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज के जादुई शब्द बिगड़ गए, जिसका परिणाम सोनी के पुराने विलन्स की एंट्री, साथ ही साथ टॉबी सर और एंड्रयू सर की एंट्री, जो टॉम सर की मदद करते हैं इस फिल्म में नो वे होम में, जो एक नहीं 2 चीज़ सिखाती है, ग्रेट पावर एंड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें नहीं, टॉम सर को मूवी में। तो अब हमें क्या सिखाती है? अरे भाई, दोनों एल्डर स्पाइडी की एंट्री हमें सिखाने से ज़्यादा चौंका देती है। राइट और रॉन्ग बॉयज़ एंड गर्ल्स? जनरली कहूँ तो नो वे होम में एंड्रयू गारफील्ड सर ने स्टील द शो किया था। जी हाँ, जिसका रिजल्ट इंटरनेट फैंस चाहते हैं कि स्पाइडी मूवी और बने विथ एंड्रयू सर। स्टील द शो का मतलब यही है, उन्होंने पूरी लैमलाइट ले ली अपने ऊपर, जो कि अच्छा भी है। नो वे होम के बाद पहली बार एंड्रयू सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस फिल्म के बारे में। एक इंटरव्यू जो वैरायटी न्यूज़ एजेंसी के साथ हुई थी, उसमें एंड्रयू सर ने अपनी फीलिंग शेयर की और ये भी बताया कि क्या वह स्पाइडरमैन फिर से बनेंगे और क्या भविष्य में वह फिर कमबैक करेंगे एज स्पाइडरमैन।
तो अगली आवाज़ एंड्रयू सर की। आई मीन यस डेफिनेटली, मैं उस चीज़ को ज़रूर करूँगा जो मुझे अच्छी लगती है। हाँ, ये मेरी ही आवाज़ है। मैं तो बस एंड्रयू सर की बोली गई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ यार। वैसे भी टीवी न्यूज़ पर भी ऐसा ही करते हैं। आगे सुनो। तो फिर से अगली आवाज़ ना, अगली आवाज़ मेरी ही, पर शब्द एंड्रयू सर के। पीटर और स्पाइडरमैन ये सभी पात्र सेवा के बारे में हैं, अधिक से अधिक अच्छा और कई लोगों के लिए। पीटर एक मजदूर वर्ग का लड़का है जो संघर्ष और नुकसान को जानता है और गहराई से सहानुभूति भी रखता है। मैं उस पीटर पावर के नैतिक ढांचे को अपने अंदर उधार लेने की कोशिश करूंगा और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर से कमबैक करूंगा और कहानी बुनूंगा और मैं अपने अंदर खुशी और निश्चित महसूस करूंगा। मैंने तो यार ये ऑनलाइन ट्रांसलेटर की मदद लेकर अपना टचअप देकर बोला है। कम ऑन, एंड्रयू सर का स्पीच ऊपर ही खत्म हो गया था महसूस तक। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ट्रांसलेटर का यूज़ किया था, एंड्रयू सर थोड़ी ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे। तो सीधा मतलब ये है, एंड्रयू सर खुशी महसूस करेंगे अगर उन्हें फिर से कमबैक करने का मौका मिलेगा। मतलब यहाँ तक सब साफ है। फैन वांट्स अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, एंड्रयू सर रेडी टू कम बैक इन अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। तो अब क्या बचा है? सोनी कंपनी। चलिए तो पर्दा उठाते हैं कि क्या रिस्पॉन्ड दिया सोनी कंपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने ट्विटर पर चल रहे ट्रेंडिंग #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में। स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें 3 वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन देखने को मिले जिन्होंने अपने अपने फ्रेंचाइजेस को कंटिन्यू रखा। एंड्रयू सर पीटर पार्कर रिटर्न वह स्टैंड पॉइंट था स्पाइडरमैन नो वे होम का। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की परफॉर्मेंस ने ऐसी सिचुएशन ला दी थी जिससे सोनी को डायरेक्टली एग्री होना पड़ा MCU के साथ फिर से इस सीरीज को रिबूट करने के लिए। पर फैंस अब पहले से ज़्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हैं मेरी तरह, बिकॉज आई एम ऑल्सो एंड्रयू स्पाइडी फैन। तो फैंस एक्साइटेड हैं और इंटरेस्टेड हैं पहले से भी ज़्यादा एंड्रयू सर एज स्पाइडरमैन देखकर नो वे होम के बाद से, जिसका नतीजा फैन कैंपेन फॉर सोनी टू मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 फैन कैंपेन कुछ महीनों से लाउड हो गया है। लोग कंटिन्यू अपने ट्वीट से सोनी को बता रहे हैं अपना इंटरेस्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में। प्लीज़ आप भी जाओ और अभी ट्वीट करो #MEK यार मुझे भी देखना है एंड्रयू सर इन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में। तो आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, पर प्लीज़ ट्विटर पे जाके एक अकाउंट बनाओ और ये ज़रूर पोस्ट करो #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। ये लंबा हो जाएगा, छोटा लिखना #MEKETASM3 बस। अरे हाँ भाई, मैं अभी पोस्ट करता हूँ #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में। मैं तो यूट्यूब पे भी पोस्ट करता हूँ, आप लोग मेरे हैशटैग में जाकर देख सकते हो। मैंने लिखा है #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है TASM3। पर सोनी अब इन सब सवालों पे जवाब दे रही है। और आगे सुनो। सोनी ऑफिशियल ने ट्विटर अकाउंट पर नो वे होम को प्रमोट करने के लिए ये लिखा था, सोनी वंस रेफर टू ग्राफील्ड्स वेब स्लिंगर एज द अमेजिंग पीटर #3। बस यहीं तक, यही लाइन थी जिसके कारण द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की चिंगारी सुलग गई। सोनी ने रिस्पॉन्ड किया बाय पोस्टिंग दिस इमेज आपके प्यारे से नन्हे से मोबाइल स्क्रीन पर। सोनी ने बोला कि हमें आपके प्यारे प्यारे ट्वीट्स देखने को मिले द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में। हम बस एक सोशल मीडिया टीम है, हमारे बस में नहीं है इस मूवी को ग्रीन लाइट देना। वेट, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उन लोगों ने तो इतना बोल ही दिया, पर ज़रा आगे सुनो। लोगों को जस्टिस लीग का पार्ट चाहिए था, तो क्या जैक स्नाइडर डायरेक्टर के सपोर्टर्स या फैंस ने यही कैंपेन चलाया? तो क्या डायरेक्टर जैक स्नाइडर सर को 4 घंटे का जस्टिस लीग बनाना पड़ा फैंस के लिए और फैंस की वजह से? तो मैं बस आप सभी से यही कहूँगा कि we/fans कैन मेक पॉसिबल टू गेट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बाई ऑनलाइन फैन कैंपेन एट ट्विटर, या हर उस जगह जहाँ पे भी आप एक्टिव रहते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव, वहाँ पे आप #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 अनाउंस हो, उसके लिए जैक स्नाइडर सर की जस्टिस लीग को बनने से ज़्यादा मेहनत लगेगा। मतलब ये कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को बनने के लिए अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑनलाइन फैन कैंपेन होना चाहिए, जो कि हो रहा है। सोनी ने ये सब हैशटैग देखे हैं अबाउट मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। नाउ ये अब सिर्फ सोनी स्टूडियो पर है कि वे कब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 अनाउंस करते हैं। अगर आप सभी लोग, या यूँ बोले तो हम सभी लोग, फैन कैंपेन #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लाउड रखें तो सोनी स्टूडियो पर प्रेशर बढ़ेगा और वह जल्द से ही जल्द इस फिल्म को अनाउंस करेगी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी को। तो जाते जाते मैं यही बोलूँगा, होप यू गाइज लव इट एंड एन्जॉय इट। और हाँ, ट्विटर पे पोस्ट जरूर करना #मेक द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3।